गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पाठ 21। इसके लेखक हैं राम नारायण उपाध्याय। इस पाठ में गांव के बारे में बताया गया है। मेरा गांव मिल क्यों नहीं रहा। इस संस्करण के माध्यम से ग्रामीण रहन सहन व संस्कृति की जानकारी दी गई है कि किस तरह आज हमारा ग्रामीण रहन सहन व संस्कृति निरंतर बदलती जा रही है। इसके स्वरूप को दर्शाने का प्रयास किया गया है। लेखक जब अपने गांव जाता है तो उसे अपना वह पुराना गांव जिसे वह छोड़कर गया था वह कहीं नहीं मिल रहा है, क्योंकि आज तेजी से गांव में शहरों का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। आज धीरे धीरे गांव का सर्वांगीण परिवर्तन दिखाई दे रहा है और लेखक चिल्ला चिल्ला कर अपने गांव को ढूंढ रहा है, लेकिन वह उन्हें कहीं भी नहीं मिल पा रहा है। जब भी मैं गांव पहुंचता हूँ मेरा गांव मुझे मिल नहीं पाता है, क्योंकि हर बार उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन हो जाता है। वही गलियां, वही चौराहे, नदी का वही घाट, वही बाट, लेकिन मेरे अपने गांव का कहीं पता नहीं चलता। गांव की चौपाल चौसर की तरह खुली पड़ी है, लेकिन उस पर खेलने वाले मोहरे पहले ही पिट चुके हैं। कुछ है जो चीरा संभाल कर बैठे हैं, लेकिन उनमें अपने घर की दहलीज को भी लांघने की शक्ति नहीं है। वो कुंडी का पानी और कंडे की आंख परस्पर लड़कर बूझ चुकी है, जिसके सहारे चिलम के दौरे सब बातों के छोर को भी भोर में मिला दिया जाता था। गली के मोड़ पर खड़ा बूढ़ा नीम कब से बाट जोह रहा है कि कोई आए उसकी भुजाओं से झूला बांधकर उसे भी आसमान तक ऊंचा उठने का मौका दे, लेकिन शरारती हवा का एक झोंका उसके सिर की पीली पत्तियों को पगड़ी की तरह उड़ा ले जाता है। गांव की खलिहान मतलब होता है खेत से लगी झोपड़ी का वह जन्मांध मतलब होता है जन्म से अंधे बूढ़ा भी अब नहीं रहा, जो मेरे पाँव की आवाज पहचान कर पूछ उठता था, कौन? दादा है क्या? शहर से कब आए? मैं उससे पूछता, बाबा तुमने कैसे पहचाना? भरे गले से वह कहता, क्या मैं अपनी धरती से जुड़े पाँव की आवाज को नहीं पहचानता? दादा जिनके पाँव में जूते नहीं होते उनकी नंगी पगथलियों की आवाज जुदा होती है। जिनके पाँव में फटे जूते होते हैं उनके दर्द से फटी धरती की छाती की आवाज जुदा होती है, और जो अपने नालदार जूतों से धरती को रोंदते हुए चलते हैं उनकी आवाज जुदा होती है। फिर आप तो इस धरती के आदमी हैं, कितनी ही दूर क्यों न चले जाएं, आपके पाँव की आवाज को मैं अपने दिल की धड़कन से सुन लिया करता हूँ। और फिर बकरी के दूध से बनी चाय के साथ जब वह अपनी तार पगड़ी के पेच से बंधे 10 पैसे निकाल कर दक्षिणा में देता तो मैं कुबेर के धन पाने जैसा समृद्ध हो उठता था। नदी का वह पानी भी अब सूख चुका है, जिसके किनारे बैठकर अगर एक कंकर भी फेंको तो तरंगे सी उड़ती चली जाती थी। क्यों सूख चुका है? क्योंकि इतना परिवर्तन हो गया है, सभी जगह उद्योग खुलने लगे हैं, मकान बनने लगे हैं, तो जो उपजाऊ मिट्टी थी वो पूरी खत्म होती जा रही है। तो पानी की कमी के कारण जो नदी का पानी था वो बहुत ज्यादा कम हो गया है। अब तो नदी का चेहरा उभरे हुए दर्द की तरह रेत बन चुका है और उस नदी में चारों तरफ रेत ही रेत दिखाई दे रही है। अब गांव से प्रश्नों के तीर की तरह गीत के बोल नहीं उठते। निर्मल चांदनी रात है, तारे का उदय कब होगा? तारे का उदय तो पिछली रात में होगा, जब पड़ोसिन जाग जाएगी और दही बिलोनी की आवाज के साथ चक्की का स्वर गूंजेगा। गांव के जिस बाड़े में रथ सी सजी गाड़ियां खड़ी रहती थी वहीं अब ठलुओं के साथ ठेले खड़े नजर आते हैं। वहां बहुत चहल पहल हुआ करती थी, अब फालतू लोग वहां पे खड़े हैं। गांव का गोरस मीन्स होता है गाय। गांव का गोरस बजाय चीखते बच्चों के होटल वालों की भूख बुझाने में लगा हुआ है। मतलब गांव में जो गाय भैंस का दूध होता था वो अब वहां न रहकर बाजारों में बिकने के लिए चला जाता है। गांव की अमराई में आम अब भी आते हैं, लेकिन उन पर कोयले नहीं कूकती, वरन
कोवे बैठकर इस बात की चौकसी करते हैं कि आम को देखकर आम आदमी के मुंह में पानी तो नहीं आ रहा। पहले जितने भी पेड़ पौधे होते थे, उनपे जितने भी फल लगते थे, तो गांव के लोग उनको खाते थे। लेकिन अब गांव के लोग वो समझदार हो गए हैं। वो सारे गांव के लोग अपने फलों का पूरा ध्यान रखते हैं, निगरानी करते हैं, और जैसे ही फल पक जाते हैं उन्हें तोड़ के शहरों में बेचने के लिए चले जाते हैं। तो जिससे जो गांव का जो माहौल था तोड़ के फल खाने का, वो अब खत्म हो चुका है। महुआ अब भी टपकता है कि किन गांवों की गोरियों के इशारों पर नहीं, वरना ठेकेदार की ठोकर पर अब वह आंसू की तरह गलने को बाध्य है। आखिर ये कौन लोग हैं जो गांव को खेती योग्य जमीन पर गिट्टी की नींव भरकर दफ्तर बना रहे हैं, बांटे गए ऋण से खेतों के लहलाने का स्वप्न देख रहे हैं। आखिर ये कौन लोग हैं जो तेल घानी के बजाय तिल्ली या मूंगफली डालने के अनुदान के नोट डालकर कागज में से तेल निकालने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आखिर ये कौन लोग हैं जो गांव वालों के पांव के नीचे की एकता की दरी को खींचकर उनके सर्वांगीण विकास का दावा कर रहे हैं। क्योंकि उन्हें लोग भड़काते हैं, उन्हें बोलते हैं हम आपको ज़्यादा पैसा दे देंगे, आप अपनी उपजाऊ जमीन बेच दो, यहाँ पे बड़ी सारी बिल्डिंग खुलेगी, कारखाने होंगे, होटल डलेगी, और गांव के भोले भाले लोग उनके बहकावे में आ जाते हैं और अपनी उपजाऊ जमीन उन लोगों को दे देते हैं। आखिर ये कौन लोग हैं जो गांव के आदमी को अपनी झोपड़ी से बेदखल कर वहां अपना दफ्तर, क्वार्टर, होटल या दुकानों का जाल बिछाकर मछली में फंसने का इंतजार कर रहे हैं। लगता है उठे हुए बाजार की तरह मेरे गांव का ठाट उड़ चुका है। कभी देखा है उठे हुए बाजार का सन्नाटा, जहां नमकीन सेव और गुड़ी पट्टी से चिपचिपाते कागज के जूठे पन्ने हवा में उड़ते फिरते हैं, जहां पान की पीक तथा मूंगफली के छिलके हैं, वहां कभी आदमियों के होने का आभास होता है। अब तो सारा ठाट उड़ चुका है और मैं चिल्ला चिल्ला कर ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मेरा गांव मुझे कहीं भी नहीं मिल रहा है। क्योंकि गांव में इतनी तरक्की हो चुकी है कि वो गांव वाला माहौल अब दिखाई ही नहीं देता है, और जो लेखक है उस सारे माहौल से वंचित हो गया है, इसलिए वह अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहा है। धन्यवाद।